मोर देन 90% पेशेंट अपनी मर्जी से नहीं आते। मेरे हाल में इस वक्त तो कोई एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हो। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो फैमिली की मर्जी से आते हैं, फैमिली उनको इंडोर्स में या ट्रीटमेंट में लेकर आती है। ऐसा क्यों होता है? आई रियली वॉन्ट टू नो द आंसर फ्रॉम द पेशेंट। क्यों फैमिली अपने इतने करीबी, आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि अगर कि कोई 4 बहन भाई हैं ना, 4 बहन भाई हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा प्यार हमारे पेशेंट की तरफ फैमिली का होता है। ठीक, तो इतने करीबी बंदे को, इतना जो दिल के करीब रहता है, उसके बारे में ऐसा फैसला फैमिली क्यों करेगी? आप सबकी तवज्जो चाहूँगी, क्यों करेगी? क्या उनको नहीं पता 100 दिन के लिए आप उनसे दूर होंगे? उनको पता होता है। उनको नहीं पता कि यहाँ पर एक सेट रूटीन है, यहाँ पर खाना आपको घर जैसा शायद ना मिल सके, दो वी ट्राइंग, यहाँ पर मेयोनीज आपको नहीं सम टाइम मिल सकती, यहाँ पर पराठे सम टाइम नहीं मिल सकते। तो हम, उनको पता होता है हर चीज़ का कि आप एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में रहेंगे, और फिर भी वो ये फैसला कर लेते हैं कि जी आप इनको हमसे दूर रखना उनके लिए भी चैलेंजिंग होता है। वो ये फैसला कर लेते हैं कि जी आएँ और हमारे लव्ड वन को सेफ कर दें। लेकिन क्या आपने फैमिली ने ये अपना, चूँकि जो फैमिली हीलिंग के ट्रैक पर हैं, वो डेफिनेटली अपने इन तरीक़ाकार को ज़रूर देखते होंगे कि हमने एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा मौके दिए इस उम्मीद के साथ कि 15 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में ये छोड़ देंगे, और फिर हमने नाकाम होते भी देखा, नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने ये महसूस किया कि फिर भी आपका दिल चाहता है कि अब की दफ़ा जो वो टाइम मांग रहा है, इसको हम एक लास्ट टाइम एक और मौका दे दें? क्या फैमिली ने अपने दिल में इस बात को महसूस किया है कि उनका दिल चाहता है कि उनका लव्ड वन उनसे जो बात कहे और वो उस पर यकीन कर लें? उनका दिल ये चाहता, ऑल्दो जब हम कहते हैं करें तो उनको डर लगता है, वो कहते हैं अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन दिल अंदर से उनका यही चाहता है कि ये कुछ कहे और हम माने अंदर। और ये बात मुझे लगता है पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो उसमें कहीं ना कहीं पर फैमिली इन सब तरीकों को आजमा चुकी होती है, आपकी बातें मानकर, आपको बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें देकर, टाइम सख्ती करके भी। ठीक, असल में सख्ती करना इटसेल्फ अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सख्ती कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जो ऊपर से आप काम डिस्ट्रक्टिव करते हैं ना, और ज़्यादा बातें मानकर, और ज़्यादा चीज़ों को, उन्होंने अगर कोई एक फरमाइश की हुई है तो 2 साथ अपने गिल्ट को, अपने पछतावे को मैनेज करने के लिए आप उनकी वो फरमाइश पूरी करते हैं। सो पेशेंट और फैमिली समहाउ ये समझना शुरू हो जाते हैं इनडोर्स में कि एक बीमारी है और एक इलाज है, और बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है और एट द सेम टाइम इलाज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखें, मोस्टली हमारे पेशेंट्स सम टाइम, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ से जाने के बाद ज़रा एक फेवरेट काम पेशेंट्स का होता है विलिंग वेज या ट्रीटमेंट के अगेंस्ट बात करना। मैं जो बात करने लगी हूँ, आप सबका मैं चाहूँगी इनपुट भी हो, आज वो पेशेंट भी बोले जिन्होंने नहीं बोला कभी, कि ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जब कोई पेशेंट यहाँ पे रहते हुए इनडायरेक्टली, समटाइम डायरेक्टली भी, और यहाँ से जाने के बाद डायरेक्टली, उस वक्त उनको नहीं पता ना, क्रॉस चेक कर लिया जाएगा, वो बात ऐसी करते हैं। यानी इसी पॉइंट पे लाना चाह रही थी कि एक्चुअली में जो हसन कह रहे हैं कि एक्चुअली में जो जहन में ये रखता होगा ना, तवज्जो है मेरी तरफ आपकी रज़ा साहब, कि जो जहन में ये रखता होगा ना कि सिगरेट, वेप, नस्वार, और क्या, विलो,
गुटका अजे तक वैसे साढ़े पेशेंट की चॉइस नहीं होंगी। नहीं आइस तो वड्डी गल है ना, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसको जो कंटिन्यू रखना चाहेगा ना, ये ना चाहते हुए भी देखिए, मैं हमारे पेशेंट को कि ज़्यादा यानी उनकी साइड से बात कर रही हूँ कि वो ना चाहते हुए भी ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ ऐसी बातें करेगा जो कि फ़ायदा कोई नहीं है, उनकी समझ नहीं आती, एक ही बात बार बार करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग और कैचिंग स्टेटमेंट जो पेशेंट्स की फैमिली बिल्कुल उस बात पे स्पीचलेस हो जाते हैं, वो ये है कि हम तो अंदर रह के भी नशे करते रहे हैं। जब कोई सिगरेट पीता है ना, मैं आपको ये भी बता दूं, उसका भी पता चल जाता है। तो जब पता चल जाता है तो एक पेशेंट आपको ये कह रहा है कि मैं तो अंदर रहकर सिगरेट ड्रग करता रहा, और फैमिली को वो इस लाइन पे लाना चाह रहा होता है कि विलिंग वेज या ट्रीटमेंट का कोई कमाल नहीं है, ये मेरी विल पावर है जिसको मैंने किया है, तो छोड़ना बंदे ने खुद ही होता है। अब इस 100 दिन की जो ट्रेनिंग हम आपको भी देते हैं, अद्धे घंटे दी मार होंदी है पेशेंट दी। ये मैं बहुत ऑनेस्टी से आज आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, एक फैमिली के ज़हन में डाउट ही डालना है ना, मीटिंग में आप उनको ये कह सकते हैं कि जी फलां बंदे को मैसेज दिया है और फलां बंदे का मैसेज आया है, तो फैमिली दा तराह ते इन्नी को गलती निकल जाता है ना कि मैसेज दिया है या सख्ती बहुत है, और उस बंदे की बात पे यकीन करने को दिल चाहता है जिसने कितनी दफ़ा आपको गलत बात की है या सही बात नहीं की, फॉर द बेटर वर्ड। कितनी दफ़ा शाम, मैनी टाइम आपसे वो सही बात, और फिर भी आपका दिल अता चाहता है कि आप उसकी बात को माने और उसकी बात को सुन। इट्स मेरे ख्याल में समटाइम ये ऑटोमेटिक और नेचुरल भी है कि आप इस बात को शायद कंसिडर ही नहीं कर पाते कि जी हम तो वहाँ रोज़ मिलते रहे हैं। और एक बात हम यहाँ से आपको बार बार कहते हैं कि जो भी बात है, इवन हमारा कोई, मिसाल के तौर पर पेशेंट कहता है मैं तो वहाँ पे नशा करता रहा, सो इस स्टेज पे यू कैन आस्क अस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ये तो हम बार बार कहते हैं ना कि जी आपके, तो आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन पेशेंट अगली बात बड़ी खूबसूरत कहता है अगर आपने वहां जाकर कोई बात की तो फिर वकास क्या होगा। अगर मामा ने कोई बात कह दी तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, तो आपने क्या कहकर अपनी मामा को खामोश करवाया हुआ है। सो आपने इस बात की तरफ ध्यान देना है, मैं और आप, मैं से मुराद प्रोफेशनल ट्रीटमेंट सेंटर, आपसे मुराद फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, जो भी रिश्ता है, और अल्टीमेटली पेशेंट। हम किसी असूल के बगैर पेशेंट को हेल्प नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है ना कि हम पेशेंट को डरा कर यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये काम आपने बहुत अच्छा किया होगा। हमारे पेशेंट ना डरते हैं, ना वो और भी बहुत सारी चीज़ें, चले हम उस पर नहीं जाते, ना प्रेशर में आते हैं। उनको सही बात, आप यकीन करें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव ऑब्जर्व्ड कि सही बात जितना हमारा पेशेंट समझता है शायद कोई और नहीं समझता। मन्ने या ना मन्ने वो वक्री गल है, उसको समझ आती है कि ये मेरे हक की, मेरे लिए ये सही बात है। मानना या ना मानना वो एक अलग बात है। सो फैमिलीज़ को जब हम ये सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो छोटी सी बात भी पेशेंट्स की फैमिली को अगेन उसी वहमी रवैये पे लेकर आ जाती है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड डेलिब्रेटली, हम सब थोड़े थोड़े वहमी होते हैं। तो आपको जब भी, अब इसका फिर हल क्या है, जब आपका लव्ड वन कोई ऐसी बात कर रहा है और आपके पास प्रिंसिपल मौजूद है कि हमें जी विलिंग वेज वालों ने कहा हुआ है कि जो भी बात हो, बाज़-औक़ात फैमिलीज चाहती हैं कि हम आपसे फ़ोन पे बात कर लें या अलग से हमें टाइम दें, तो ज़्यादातर हमारा आंसर ये होता है कि नीचे ग्रुप में बात करें। ग्रुप में बात करने से जितना फ़ायदा होता है, अलग बात करने से फ़ायदा नहीं होता उतना। तो जब हम कह रहे हैं कि
पेशेंट कैन से दैट कि ये दवाई मुझे ये प्रॉब्लम कर रही है, ये मुझे मसला ये हो रहा है, और आप भी कह सकते हैं कि जी पेशेंट ने ये बात की है, तो इसका जी हाँ आप बताएं। लेकिन पेशेंट अगली बात आपको ये समझा देता है कि अगर आपने ये बात वहाँ जाके की फिर मैं नहीं जाना, या फिर मैं नशा करूँगा, या फिर मैं घर से चला जाऊँगा, या फिर मैं व्हाट नॉट दवाइयाँ नहीं लूँगा। तो ऐसी बातें कर कर के पहले तरीकों से आपको वो डील कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये भी नोट किया कि फैमिली समटाइम जानते बूझते हुए भी उनको पता है कि ये जो हमारा लव्ड वन है ये ठीक बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो उसी को फॉलो करते हैं। इसकी क्या वजह? कहीं ना कहीं पर फैमिली यूज्ड होती है लाशौरी तौर पर अपने लव्ड वन की बातों को मानना। लाशौरी तौर पर कहीं ना कहीं पर उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है उसकी बातों को मानना। और अब जब आपको नई प्रैक्टिस दे रहे होते हैं कि उनकी सारी बातों को नहीं मानना, सारी बातों को नहीं, आप लोगों की तो 4 में से एक भी नहीं, 4 में से एक उनकी है जो ताबेदार बच्चा है। जो आपके कहने सुनने में है, जो आपका ओबीडियंट है, जो आपको क्वेश्चन नहीं करता। देखिए हमें जितना पेशेंट हमारी बात मानते हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना फैमिलीज भी नहीं मानती जितना पेशेंट हमारी बात मानते हैं। हमारे लिए फैमिली लिए नहीं होता। ये तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रही हूँ कि जितना आसान पेशेंट से बात करना है ना, शायद फैमिली को उतना मनाना आसान नहीं होता। फैमिली का डिफरेंट एक रिलेशन हमारे साथ होता है। पेशेंट कंप्लाइंस देता है, पेशेंट बात मानता है, पेशेंट सुनता है, ये डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन वो जो 4 में से एक वाला है ना, उस कैटेगरी में बहरहाल आप नहीं आते। जितने भी चले मैं और वाज़ा कर देती हूँ, इंडोर और आउटडोर के अभी पेशेंट इस हॉल में बैठे हैं वो 4 में से एक की कैटेगरी को फॉलो नहीं। तो ये फैमिलीज ने इस बारे में ट्रांसपेरेंसी का असूल, ऑनेस्टी का असूल, देखिए मैंने लास्ट टाइम थोड़ी सी ये बात की थी कि एक है थेरेप्यूटिक चीज़ों को, एक फैमिली होती है वो कहती है अस्सी नहीं मनते है टच एंड गो दे प्रोटोकॉल, या हम नहीं मानते कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी अनडिस्कसेबल को डिस्कसेबल बनाएं, ज़रा जज्बाती तौर पर मजबूत हों, ठोस बात करें, स्ट्रेट बात करें, हम नहीं मानते इस बात को। एक ये फैमिली और एक फैमिली ये है जो कहती है हम मानते हैं इस बात को कि यही ठीक बात है बट हम कर नहीं सकते अभी। ठीक, तो दोनों में से सेफ जोन में कौन सी फैमिली है? ऑब्वियसली सेकंड वाली, कि सेकंड वाली को पता है कि देयर इज अ वे बट वी कैन नॉट डू, हमारी कुछ कमजोरियों की वजह से, या हमारा अभी और सीखना बनता है। लेकिन एक फैमिली है कि नहीं ऐसा नहीं होता। हमारे एक पेशेंट हैं जिनकी फैमिली को भी डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, और जो टच एंड गो के प्योर प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही, ना फैमिली कर पाती है। पेशेंट तो डेफिनेटली चाहता भी नहीं और करता भी नहीं है। लेकिन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस रिगार्ड कि वन डे वो खुद ही समझ, क्योंकि ये जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं ना, ये हमने खुद थोड़ी डिज़ाइन किए हैं, ये वर्क करते हैं तो डिज़ाइन होते हैं। तो जो भी थेरेप्यूटिक सजेशन हम देते हैं, बाज़-औक़ात हम फैमिलीज़ को कहते हैं पढ़ने का ख्याल भूल जाएं, उस वक्त फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है इस बात को मानना। लेकिन बाद में वो फिर जब ये एडवेंचर कर लेते हैं तो बाद में वो ये कह रहे होते हैं कि हाँ यू वर राइट कि हमें पढ़ाई की तरफ नहीं आना चाहिए था। सो कहीं ना कहीं पर आपने इस बात को ज़रूर अपने दिमाग में जगह देनी है कि हम जो बात आपसे करते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट की बेहतरी है। बाज़-औक़ात टच एंड गो में ऐसी फीलिंग, आई एम श्योर मेरे कॉलीग इससे ज़रूर एग्री करेंगे, आ रही होती हैं जैसे हम कोई जालिम समाज है दरमियान। बात ये है कि छोटी छोटी बातें जो जुल्म लगती हैं ना, आप समझ लें कि आपकी, अगर आप बाज़-औक़ात हम एक्सप्लेन उस तरह से नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन अगर आपको कहा जाता है ना कि कॉफ़ी 3 बजे के बाद नहीं पीनी वकास साहब, तो उसमें कोई मसलहत है। बात ये है कि जो बातें आपको कही जाती हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर ये सोचा करें आपके कॉफ़ी कम पीने से
आपकी फैमिली और प्रोफेशनल को फ़ायदा क्या होगा? एक इस सवाल का जवाब दे दें। कोई फ़ायदा है? आपको रिकमेंड किया गया कि आपने सिगरेट, कॉफ़ी, स्टिमुलेंट्स जो केमिकल्स हैं इनको नहीं ले सकते। इसमें मुझे किसी का फ़ायदा बता दें। आपकी डायबिटीज़ को इन ऑर्डर रखने के लिए कहा गया कि आपने खाना जो है, जो यहाँ फॉलो करते थे उसी को फॉलो करें। किसी का फ़ायदा? कोई किसी और का? आपको कहा गया कि वो जो एक एंजाइटी को मैनेज करने की एक एक्सरसाइज है जो आपके लिए किसी हमने पेशेंट को रिक्वेस्ट की, तो एक दिन जो आप यहाँ पे थे उसी दिन हुई और उसके बाद शायद ज़बरदस्ती एक दफ़ा भी नहीं हो पाई। उन्होंने मुझे आज कहा कि वो कह रहे मैं चाह ही नहीं रहा, डोंट हेल्प मी। तो ये अपने फ़ायदे की बात पेशेंट क्यों नहीं समझ पाता? लाइफ में सफरिंग आपको हुई या किसी और को? नहीं, जो आपको हुई वो किसी और को हुई। इस बीमारी की वजह से जो आपने लूज किया वो आपकी फैमिली ने नहीं किया। यू आर वल्नरेबल टू लूज योर करियर। वल्नरेबल है ना, आपका पैशन है डॉक्टर बनना, और आप इस पैशन के थ्रू भी अपने आप को नहीं असर्ट कर पाते। अगर आपकी मोटिवेशन, आपका पैशन हो, ये प्रोफेशन हो, तो आप इसके लिए भी अपने आप को नहीं कहते कि नहीं जी मुझे विलिंग वेज के डर से नहीं, क्योंकि मुझे एक मेंटल हेल्थ साउंड रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मुझे अपनी डायबिटीज़ को इन ऑर्डर रखना है, अपने बाइपोलर को इन ऑर्डर रखना है, और मुझे इलाज के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, चाहे कोई भी ना देख रहा हो, मामा भी ना देख रही हो, विलिंग वेज भी ना देख रहा हो। इसको हम कहते हैं अपने से ऑनेस्ट हो जाना। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि स्टैंड्स को फॉलो करना, दवाइयाँ लेना, इसमें किसी का फ़ायदा है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप ही का फ़ायदा है। और अगर आप फॉलो नहीं करते तो नुकसान भी आप ही का है। दैट्स इट। नुकसान भी आपका है और फ़ायदा भी आपका है। आपकी फैमिली को हम मना करते हैं कि वो पुलिसिंग ना करे। अगर हम ना करें तो ये जो जितना करता है ये भी ना करे। तो आपने वकास साहब, मुझे अच्छी एक्सपेक्टेशन है, इस बात पे गौर करना है कि फियर से नहीं, अपनी बेटरमेंट के लिए अपने आप को ना कहना सीखें। अपनी बेटरमेंट के लिए, अब वो चाहे कॉफ़ी हो, राइस हो, ज़्यादा चाय हो, वॉक ना करने का बिहेवियर हो, मतलब ये इलाज है, ये कोई ऑप्शनल चीज़ें नहीं है आपके लिए या किसी के लिए भी। इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग, इट्स योर ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन, इट्स कंपल्सरी, मैंडेटरी फॉर यू। ठीक? सो ये जो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की बात हम बार बार करते हैं, और इस पे हम कहते हैं कि आप हॉल में बात किया करें। देखें, जो भी पेशेंट बात करते हैं बहरहाल उनका फ़ायदा होता है, चाहे वो डिसएग्री कर रहे हों, चाहे वो हमारी बात से इख्तलाफ रख रहे हों, चाहे वो ये कह रहे हों कि जुल्म है, चाहे वो ये कह रहे हों कि हम नहीं मानते, व्हाटएवर, बात जो करेंगे तो ही सॉल्यूशंस निकलेंगे ना। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसी ना किसी अपने हिसाब से है ना। तो जब कोई सवाल करता है, जब कोई डिसएग्री करता है, तो फिर वो मौका देता है अपने आप को कि वो इसको, इस मसले को, इस उलझन को ठीक कर सके। कल एक पेशेंट के फादर इस बात पे थोड़े आपदीदा हो गए कि हम बता रहे हैं कि ट्वाइस इसको इस केमिकल से बुरे हालात हो गए। एक दफ़ा हमें बाहर से इसको बुलाना पड़ा इमरजेंसी, साइकोसिस की वजह से, और पेशेंट इज़ हैविंग दिस बिलीव, आइडिया नहीं कह रही, स्ट्रॉन्ग बिलीव कि जो मुझे साइकोसिस हुआ दोनों दफ़ा, ये चरस से नहीं हुआ। तो अगर सर किसी को चर्स की वजह से साइकोसिस ना हो तो कितने चांसेस है कि चर्स लेने से उसको साइकोसिस हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि आपका और हमारा जो डीलिंग है वो एक ऐसे ब्रेन के साथ है जो गुमराही की गहराइयों में है। ये एक फ़िक्र वाली बात है कि एक बंदा है
जिसकी ज़िंदगी तबाही से तबाही और तबाही की तरफ जा रही है और उसको ही आगाही नहीं है, और वो इस मौजू पे बात कर रहा है कि चरस या सिगरेट तो मैं पीनी है, हालांकि उसकी उस एज की और बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। सिर्फ ज़िंदगी में एक यही पैटर्न तो नहीं ना फॉलो करना, और होगा करियर, पढ़ाई, वालिदैन के साथ ताल्लुकात, शादी, और उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। उनका ब्रेन इस चीज़ पे इतना अपसेट है कि हम कहीं उनको ये कह ना दें कि चरस जो है ना वो नहीं पी सकते आप। और इसमें उनका कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिलूजनल थिंकिंग है। ये जो मैंने गुमराही का लफ्ज़ बोला, इट्स कॉल्ड डिलूजनल, कि डिलूजन आप और मैं उनको ये बता रहे हैं कि इससे ये नुकसान हुआ, इससे ये नुकसान, उनकी मेमोरी उनको ये बताती है इससे ये फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ, इससे ये मसला हल हुआ था, इससे वो मसला हल हुआ था। तो खाली बातों से तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते ना। आर्ग्यूमेंट जब आपसे कोई कर रहा होता है तो खाली बातों से तो आप जीत नहीं सकते ना, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ था, आपको ये नुकसान पहुंचा था। लेकिन आपको एक, अगर ये बातें भी करनी है तो एक ख़ास स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए करनी है। हर वक्त आप बहस के मूड में नहीं रह सकते। तो जब किसी को ये इंसाइट देनी है, आगाही देनी है कि आपके इस नशे के इस्तेमाल ने या आपके इस मूड मिजाज की बीमारी ने ये नुकसान कर दिया, तो उसके लिए फैमिली को सीख कर ये काम करने की तरफ हम लेकर आते हैं। सीखे बगैर मत करें, क्योंकि उससे आप फ़ौरन से पुराने तरीक़ों पे जंप करेंगे और आप उस पर पहले ही थके हुए हैं। फिर आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, हमारी बस हो गई है, हम थक गए हैं, तुम कब ठीक होगे, क्यों नहीं समझ जाते, और कितना आजमाएंगे। तो ऐसी बातें, मैं बहुत ही ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, हमारे पेशेंट पे कोई किसी किस्म का असर नहीं डालती, किसी भी किस्म का। अगर आपको लगे ना कि आप ये कहें कि जी हमारी बस हो गई है, हम थक गए हैं, तुम कब ठीक होगे, और 2-3 और वास्ते डाल दें, यहाँ से जाने के बाद या यहाँ पे होते हुए भी अगर कोई पेशेंट आपको ये कहता है कि इनडोर्स में या ये ऐसे हो रहा था, तो इसका क्या प्रिंसिपल है। अगर कोई मरीज़ आपसे ये कहता है कि जो है ना फलां पेशेंट या स्टाफ या प्रोफेशनल हमें सिगरेट दे रहा था, या हमारी बात करवा रहा था, या मैंने तो फ़ोन पे बात की है इतनी दफ़ा, स्टाफ कर भी सकते हैं, इसमें कोई, हम ये नहीं कहते कि वो नहीं करते, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ भी। लेकिन इसका जो एक स्ट्रक्चर वे है जो हम आपको बार बार फैमिली सेशंस में बताते हैं, वो क्या है। आप बताएं कि अगर कोई पेशेंट फैमिली को ये कहता है कि जो मैं तो हर रोज़ बाहर कॉल करता रहा या करती रही, या मुझे तो सिगरेट वहाँ पे प्रोवाइड होते रहे, या मैं तो, हम तो मज़ा करते रहे थे, और दूसरी तरफ से वो जाने कि अगर किसी को सिगरेट और ड्रग्स प्रोवाइड हो वो क्यों जाना चाहेगा। क्या करना चाहिए फैमिली को। अब आप जब इस बात को डील कर लेंगे ना कि नहीं बेटा, हमें सिखाया, आपको टफ लव में यही सिखाया जाता है ना कि अब से आगे आप वही करेंगे जो इनको इस बीमारी से निजात देगा या बहाली की तरफ लेकर आएगा। यही आपको हम बार बार सिखाते हैं ना, टफ लव बेसिक्स में से एक बेसिक ये है कि जो इनके फ़ायदे की है ना, अब से आगे आपने वही करना है। तो अगर वो ऐसी कोई धमकी देते हैं तो उसको भी डील करना आपको आना चाहिए कि हमें जो सिखाया गया, और हाँ बेशक आप उनको खुश करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि साडा हक के, हमने पैसे दिए, तो कैसे उन्होंने ऐसी नेग्लिजेंसी की। इस बीमारी का वाहिद इलाज ये है कि टू द पॉइंट बात, स्ट्रेट बात हो, बट हो इज़्ज़त और एहतराम से।